जो यहोवा लश्करादा आपस नाल है, जो यहोवा लश्करादा आपस नाल है, जो खुदा याकूब दा है सो युसाती है पनाह, जो खुदा याकूब दा है सो युसाती है पनाह, रब साडा जोर है नाल साडी है पनाह, दी मदद सखियां विच जेड़ा साडा है खुदा। पानी गए पावे जी कर हड़विया भी नाल पानी गए खौफ ना करी पहाड़ा पावे छट जान जा, ना करी ये पहाड़ा दा पवे छट जान जा, रब साडा जोर है ते नाल साडी है पनाह, मेहरबान 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 मेहर, आइए मिलकर कहेंगे हालेलुया, मेहरबान 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 मेहरबान। आइए हम सब एक बार अपनी आवाजों को बुलंद करेंगे और सिर्फ उसको मेहरबान कहेंगे। मेहरबान, बेशक वो मेहरबान है, मेहरबान वो ही मेहरबान है, मेहरबान मेहरबान, थैंक यू जीसस, मेहरबान 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 मेहरबान, रहमो दावद के हैं सदा भले आई करदा सबाना, सब खलकत ओस्तो है निगाह, मेहरबान मेहरबान मेहरबान, रहमो दावत के हैं कमाल भले आई करदा सबाना, सब खलकत ओस्तो गदहार, मेहरबान 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 मेहरबान। आज हम बहुत कुछ सीखेंगे, कहें आमीन, हालेलुया। आए अपने हाथ में खुदा के कलाम को लें, बुलंद करें ऊपर, दाहिने हाथ में लेकर ऊपर करें और कहें ऐ खुदावंद तेरा शुक्र तेरी तारीफ हो,
इस जिंदा किताब के लिए, इस इल्हाम के लिए। ऐ खुदावंद, इसके वसीला से मेरी तकदीस कर, मुझे मसीह की मानद बना, मुझे मेरी हिदायत कर, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। देखें, मुझे कोई एतराज़ नहीं है कि अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस मोबाइल के अंदर मौजूद है, लेकिन डेक्लरेशन के अंदर मोबाइल ना ऊपर किया करें। डेक्लरेशन के अंदर एक ही किताब को किया करें, क्योंकि मोबाइल के अंदर और भी बहुत कुछ है। तो जब हम ये कहते हैं ना कि ये मुझे बनाए, तो मोबाइल मुझे नहीं बनाए बल्कि ये बनाए। हालेलुया। अपनी अपनी बाइबल साथ लेकर आया करें, एक मसीही का फख्र है ये। आज जो है वो बहुत सारे चर्चेस, बहुत सारी कलीसियाएं एक सोशल गैदरिंग बन गए हैं। वहां पर सोशल एक्टिविटीज में ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करते हैं। आप गेम्स रख लें, औरतों की गपशप रखें, किटी किटी पार्टी खेल लें, आप जो है वो कोई ना कोई एक्टिविटी रख लें, लोग आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जो ही आप दुआ के लिए किसी को बुलाएं या खुदा के कलाम के लिए बुलाएं, तो लोग कम होना शुरू हो जाते हैं। पीपल थिंक दैट चर्च इज अ सोशल प्लेटफॉर्म। लोग ये सोचते हैं कि कलीसिया जो है वो सोशल प्लेटफॉर्म है, जबकि यीशु ने इसे सोशल प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि मसीह का बदन जो है वो बनाया है। और जब हम मसीह का बदन हैं तो हमें मसीह की छवि को अपने अंदर से जारी करना है, ना कि सोशल गैदरिंग, गपशप, एक दूसरे से मुलाकात का बहाना, ये नहीं, बल्कि हम इसलिए इकट्ठे होते हैं, हम इसलिए चर्च हैं कि हम जिंदा खुदा के बेटे यीशु की इबादत कर सकें और खुदा सालूस की प्रस्तिश कर सकें और उसे मुबारक कह सके। और ना सिर्फ उसकी प्रस्तिश करें, बल्कि हम इसलिए चर्च हैं ताकि हम उसकी आवाज को सुने, और ना सिर्फ सुने बल्कि उस पर अमल करते हुए अपने आप को मसीह की छवि के मुताबिक ढालते चले जाएं। सब कहें आमीन। तो यहां पर इकट्ठे होने का मकसद जो है वो सोशल गैदरिंग नहीं, बल्कि खुदाए कदूस रब्बुल फाज लश्करों के खुदा की तमजीद, तारीफ, मदासराई और उसकी आवाज को सुनकर उसके पैरों हो जाना है। हालेलुया, हालेलुया। तो आज हम बहुत कुछ सीखने को, आज टॉपिक जो है मेरा वो है हुज सन इज क्राइस्ट। मसीह किसका बेटा। तुसी कहोगे भाई साहब तो सारे नूं पता है, हाँ? हुणे पादी बाबर नूं पुछो, पास्टर शाहद नूं पुछो, निक्सन नूं पुछो, मिनट च जवाब दें कि सानू तो पता है। लेकिन आज हम इसी पे बात करेंगे। आए मेरे साथ निकाले खुदा के कलाम में से मत्ती की अंजील, उसका 22वां बाब 41वीं आयत से लेकर 46वीं आयत तक पढ़ेंगे। और मेरी दरख्वास्त है अपनी बहन ट्रीज़ा से, एवेंजलिस्ट ट्रीज़ा सलीम से, कि वो तलावत में रहनुमाई करें। हालेलुया, हालेलुया। पाक कलाम में हमारे लिए हदायत के लिए मत्ती की अंजील 22वां बाब 41 से 46 आयत। और जब फरीसी जमा हुए तो यीशु ने उनसे ये पूछा कि तुम मसीह के हक़ में क्या समझते हो, वो किसका बेटा है? उन्होंने उससे कहा, दाऊद का। उसने उनसे कहा, बस दाऊद रूह की हिदायत से, क्योंकि उसे खुदावन कहता है कि खुदावन ने मेरे खुदावन से कहा, मेरी दाहिनी तरफ बैठ जब तक मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पाँव के नीचे ना कर दूं। बस जब दाऊद उसको खुदावन कहता है तो वो उसका बेटा क्यों कर ठहरा, और कोई उसके जवाब में एक हरफ ना कह सका, और ना उस दिन से फिर किसी ने उससे सवाल करने की जुर्रत की। आमीन। एक और हवाला पढ़े, ज़बूर 110 उसकी पहली दूसरी आयत।
ज़बूर 110 उसकी 1 और 2 आयत। यहोवा ने मेरे खुदावन से कहा, तू मेरे दाहिने हाथ बैठ जब तक कि मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पाँव की चौकी ना कर दूं। खुदावन तेरे ज़ोर का अस्सा सयून से भेजेगा, तो अपने दुश्मनों में हुक्मरानी कर। आमीन। सबके हैं आमीन। बड़ा खूबसूरत एक पैसेज है जो आज हम सीखेंगे, क्योंकि मोस्टली यीशु मसीह को बहुत सारे नामों से पुकारा जाता है, लेकिन हकीकत में यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह किसका बेटा है, यह हम आज सीखेंगे। यहां पर एक खूबसूरत वाकया, जब फरीसी यीशु मसीह के पास जो है वो मौजूद थे, और ये वो हैं जो शरा के आलम हैं, जिन्होंने शायद पीएचडी की हो, शायद डॉक्टरेट की हो, शायद ये बहुत सारे लोगों से सीखे हो, और बहुत सारे लोग तो वो हैं जो शरीयत के अंदर टॉप जो है एक्सपर्ट हैं। वो जानते हैं कि खुदा के कलाम में क्या लिखा हुआ है, वो हर एक चीज से वाकिफ हैं। वो यीशु के पास बैठे हुए हैं। अब वो कोई सवाल नहीं करते, वो कोई यीशु के बारे में बात नहीं कर रहे। यीशु उनसे कहता है कि तुम्हारे ख्याल में मसीह किसका बेटा है? मसीह, मसाया, नजात दहिंदा, वो जो मखसूस किया गया है इस्राएल की खोई भेड़ों को ढूंढने के लिए, इस्राएल के लिए मखसूस किया हुआ एक ऐसा शख्स जो कि पूरी दुनिया में कोई उसके जैसा नहीं, और पूरी दुनिया, ना सिर्फ इस्राएल बल्कि पूरी दुनिया उसकी तरफ देखती है कि वो कब आए और वो हमें निजात दे सके। यीशु उनसे कहता है कि मसीह किसका बेटा होगा। अब वो क्योंकि शरीयत के आलम हैं, वो खुदा के कलाम को जानते हैं, वो कहते हैं कि वो तो दाऊद का बेटा होगा। क्या यीशु ने इस बात को जो है वो इंडोर्स किया? निक्सन साहब, यीशु ने इस बात को इंडोर्स किया? नहीं। उसने क्या कहा? उसने ज़बूर 110 का हवाला दिया। उसने कहा कि अगर दाऊद का बेटा मसीह है तो फिर क्यों दाऊद जो है वो 110 ज़बूर में ये कहता है कि यहोवा मेरे खुदावंद को कहता है कि आ मेरे दाहिने तरफ बैठ। अगर यहोवा जो है वो भी खुदावंद है और जो बैठने वाला है वो भी खुदावंद है, तो फिर कैसे वो दाऊद के बेटा कहला सकता है? और इस जवाब के ऊपर, इस सवाल के ऊपर सारी शरीयत खामोश है, सारे एक्सपर्ट खामोश है, सारे डॉक्टर खामोश है, सारे पीएचडी खामोश है, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बन गया है। बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बन गया है। यहोवा टू यहोवा, जो कहता है वो भी यहोवा और जिसको कहा जा रहा है वो भी यहोवा। अगर दोनों यहोवा हैं तो दाऊद का बेटा कैसे हो सकता है? क्योंकि यहोवा तो खुदा है और खुदा कैसे दाऊद का बेटा हो सकता है? बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क। आज हम भी कहते हैं इब्ने दाऊद हम पर रहम कर, ऐसे कहते हैं। और हमारे जो ब्रदरन कजन्स हैं वो कहते हैं इब्ने मरियम हम पर रहम कर। गालिब तो कहता है इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दिल की दवा करे कोई। उन्हें पता सी मरियम दे बेटे दे इलावा किसे कोल मेरी मर्ज दी दवा नहीं है।
बहुत सारे लोग। लेकिन यीशु मसीह को क्या कहा जाता था? 4 चीजें जो है वो बहुत अहम है। यीशु मसीह को सन ऑफ डेविड कहा जाता है, यानी दाऊद का बेटा, जिसकी नफी यीशु ने फरीसियों के साथ हवाले के साथ कही। और यीशु मसीह जो है वो अपने आप को दाऊद का बेटा नहीं, बल्कि दाऊद की असल और नस्ल कहता है। द प्रॉमिस जनरेशन, अहद के साथ बंधी हुई एक जो है वो नस्ल, नॉट फ्लैशली नेशन, नॉट फ्लैशली जनरेशन, बल्कि कवेनेंट जनरेशन, अहद के साथ बंधी हुई जनरेशन। असल और नस्ल, असल से मुराद है कि वो पहले से मौजूद है, असल वो है, और नस्ल से मुराद कि जिस्मानी तौर पर उसके अंदर से पैदा किया गया। वो कहता है मुकाशवा की किताब 22वां बाब 16वीं आयत, मुझ यीशु ने अपने फरिश्ता इसलिए भेजा कि कलीसियाओं के बारे में तुम्हारे आगे उन बातों की गवाही दे। मैं क्या हूं जी? दाऊद की असल और नस्ल और नस्ल और सुबह का और चमकता हुआ सुबह का चमकता हुआ सितारा। Jesus himself is saying, I am the origin of everything. I am the origin of everything. When he is origin of everything, he cannot be son of David. He is beyond son of David. He is I am. Hallelujah. वो के वो इब्ने दाऊद कहलाया, लेकिन ये नाम इंसान ने उसे दिया है। लेकिन वो अपने आप को क्या कहता है? मैं दाऊद की असल और नस्ल में से हूं। हालेलुया। और सुबह का चमकता हुआ सितारा हूं, ब्राइट मॉर्निंग स्टार। बहुत सारे लोग उसे मरियम का बेटा भी कहते हैं, सन ऑफ मरियम। पढ़े जरा यूहन्ना की इंजील, उसका 19वां बाब 26-27 आयत। पाक कलाम में से यूहन्ना उसका 19वां बाब और 26 और 27 आयत। और यीशु की सलीब के पास उसकी माँ और उसकी माँ की बहन मरियम क्लोपास की बीवी और मरियम मगदलीनी खड़ी थी। यीशु ने अपनी माँ और उस शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर कहा, माँ से कहा, ए औरत, देख तेरा बेटा ये है। तेरा बेटा ये है। और फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। हाँ। और उसी वक्त से वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। आज वह वेला है, मेले रखे जाते हैं। आज कहा जाता है कि मुकद्दसा मरियम तो यीशु की माँ, खुदा की माँ है। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि वो खुदा की माँ हो ही नहीं सकती, क्योंकि यीशु ने सलीब पर कहा, ऐ औरत, तुझसे मैं पैदा तो किया गया हूं, लेकिन फ्लैशली यू विल नॉट बी माई मदर एनीमोर। मेरी निस्बत तेरे से भी नहीं है। और यूहन्ना को कहा, ये तेरी माँ है। और मरियम को कहा, ऐ औरत, ये तेरा बेटा है, जा इसके साथ जिंदगी गुजार, बिकॉज ही न्यू हु ही इज। वो जानता था कि वो कौन है। आज वेला वा वेला है, सानू पेंटिकोस्टलां नूं कहंदे ने, तुसी ते मुकद्दसा मरियम दी इज्जत ही नहीं करदे, जिन्नी असीं इज्जत करने उन्नी ते कोई करदा ही नहीं। तुसी ते ओदा बुत बना दिता, असीं ते ओदा बुत नहीं बनांदे। तुसी ते ओनूं जलील और ख्वार कर दिता ओदा बुत बना के। असीं ते अज भी बिलीव करने आ कि कुल जो ईमानदार हैं दुनिया के लोग, चाहे वो गैर मुज़हब से ताल्लुक क्यों नहीं रखते, वो उसे ब्लेस कहते हैं, मुबारक कहते हैं, क्योंकि वो मुबारक है। तुमने उसकी तजलील की है, हमने नहीं।
हम तो आज भी उसको मुबारक कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर से मौलूद मुकद्दस पैदा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। और वो मौलूद मुकद्दस यूसुफ बड़ई का बेटा भी नहीं, यूसुफ ने वैसे ही यसु ने फारक, खुदा ने फारक करता, चल तू आसमान ते जा। लोग कहने लगे यूसुफ बड़ई का बेटा है, ठीक है ना। यूसुफ को फारक किया खुदा ने। लोग कहने लगे मरियम का बेटा है, मरियम को भी फारक कर दिया। लोग कहते हैं इब्ने दाऊद है, वो कहता है मैं दाऊद की असल और नस्ल में से हूं। डोंट कॉल मी सन ऑफ डेविड, आई एम समथिंग एल्स, आई एम बियॉन्ड द सन ऑफ डेविड, आई एम द ओरिजिन ऑफ डेविड। हालेलुया, आई एम ओरिजिन ऑफ डेविड। मैं डिसेंडेंट भी हूं, मैं ओरिजिन भी हूं। हालेलुया। ओरिजिन क्या होता है, वो बता सकता है? असल, जिथों निकलिया दाऊद, जिथों निकलिया, किथों निकलिया? खुदा चो। किदे चो निकलिया है? आदम किथों निकलिया? खुदा से। और खुदावन ने उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका और वो जीती जान हुआ। और खुदा ने कहा आओ हम इंसान को अपनी छवि पर बनाएं। हु इज द ओरिजिन देन? गॉड। खुदा ओरिजिन है, वो क्रिएट करने वाला है। और वो अपने आप को क्या कहता है? मैं सुबह का चमकता हुआ सितारा, दाऊद की असल और नस्ल हूं। हालेलुया। इब्ने मरियम अब वो ना कहलाएगा, क्योंकि मरियम अब यूहन्ना की मां है। और मरियम का बेटा कौन? यूहन्ना। आखिरी वक्त तक हिस्ट्री पढ़े, वो यूहन्ना के साथ ही रही और वहां पर ही उसी की डेथ हुई। हिस्ट्री पढ़ें, उसी दिन कहा है, लिखा हुआ है, यूहन्ना उसे अपने साथ अपने घर ले गया। द न्यू रिलेशन इज क्रिएटेड बिकॉज फिजिकल रिलेशनशिप डजंट मैटर टू गॉड। यीशु ने बड़ी जगह कहा मेरे बहन भाई ऐ नहीं ने फर्क करो इन्हां नूं। कहने लगे तेरे भैन भरा आए ने, उन्हें कहा ना वापस, जेड़े मेरी गल ही नहीं सुनते वो मेरे भैन भरा किस तरह हो सकते हैं? मेरे बहन भाई तो वो हैं जो मेरी आवाज को सुनते, मेरी बातें सुनते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज असी भैन भरावां पिछे जान नछारी करने फिरने हैं। वो लोग जो कलाम सुनते हैं वो ही हकीकत में हमारे बहन भाई हैं। ब्लडली रिलेशन इज फ्लैशली रिलेशन, फिजिकल रिलेशन। गो के इसकी भी वैल्यू है, लेकिन बादशाहत में सबसे ज्यादा वैल्यू स्पिरिचुअल रिलेशन की है, व्हेन यू आर पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ क्राइस्ट। हालेलुया। फिर उसे सन ऑफ मैन भी कहा गया। क्या जी? इब्ने आदम, आदम का बेटा। और यीशु मसीह खुद भी अपने आप को आदम की औलाद में से कहता है, लेकिन हम इसे न्यू एडम यानी नया आदम जो है उसे मानेंगे। लूका की इंजील उसका 5वां बाब 24वीं आयत देखें जी। लेकिन इसलिए कि तुम जानो कि इब्ने आदम को ज़मीन पर गुनाह माफ़ करने का इख्तियार है, उसने मफलूज से कहा मैं तुझसे कहता हूँ उठ और अपना खटोला उठा और अपने घर जा। आमीन। यीशु क्या कहता है? इब्ने आदम को। इब्ने आदम का की मतलब पहले आदम का बेटा। अच्छा, पक्की गल? इब्ने आदम, आदम का बेटा, लेकिन वो तो इंसान के तुखम से पैदा नहीं हुआ, वो तो रूह कुदस की कुदरत से पैदा हुआ है।
वो जो फूंकने से आता है वो पैदा नहीं हुआ, वो तो रूह कुदस की कुदरत से पैदा हुआ है। वो इसलिए इब्ने आदम कहलाया क्योंकि उसके बाद जो बनी आदम होगी, जो उस पर ईमान लाएगी, वो नई क्रिएशन होगी। हालेलुया। वो एक नई मखलूक होगी और वो उस नस्ल में पहला आदम यानी नया आदम है। हालेलुया, हालेलुया। उसको मिट्टी से नहीं बनाया गया, ना इंसान की ख्वाहिश से, ना इंसान के तुखम से, बल्कि वो कहता है कि तूने मेरे लिए एक बदन को तैयार किया है। मरियम के बतन के अंदर किसने? रूह कुदस ने, रूह कुदस ने। He was physically nourished by मरियम। वो नरिश तो जो है माँ के पेट के अंदर से खुराक तो वो मरियम से ले रहा था, लेकिन डेवलप जो है वो रूह कुदस उसको कर रहा था। और जब वो नया आदम इस दुनिया में आया तो उसने कहा इब्ने आदम को इंसान के गुनाहों को माफ करने का भी इख्तियार दे दिया गया है। हालेलुया। That is something different. That is something new. Hallelujah. Something new. Something new. वो गो के इब्ने आदम भी है, लेकिन वो इन सब चीजों से कुछ ऊपर ही है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए लिखा हुआ है कि रूह कुदस की कुदरत, रूह कुदस तुझ पर साया करेगा। कौन करेगा जी? रूह कुदस। पहले क्या था? आदम मिट्टी से बना और खुदा ने दम फूंका और वो जीती जान हुआ। अब रूह कुदस उसके ऊपर आकर ठहरा और उसके ऊपर कायम रहा जब तक यीशु मसीह पैदा नहीं हुआ। रूह कुदस उसको संभालता, उसको नरिश करता, उसको डेवलप करता रहा। और जिस दिन वो पैदा हुआ उस दिन आसमान और जमीन झूम उठे कि आज मुनज्जी आया है, यानी मसीह मसीह मसीह। हालेलुया, हालेलुया। ही इज समथिंग डिफरेंट। वो टीचर भी है और प्रॉफिट भी। ये भी कहा जाता है, निकोदेमस उसे कहता है तू ऐ रब्बी, रबी है वो, रबी भी कहलाया, प्रॉफिट भी कहलाया। लेकिन इन सब चीजों से ऊपर सब कुछ तो है, कुछ तो खास है जो उसे इंसानों से अलहदा कर देता है, इंसानों से ऊपर ले जाता है। इंसान उसके लिए जो है वो मखलूकात बन जाते हैं और वो खालिक बन जाता है। कुछ तो है, कुछ तो है। आए मैं सद्दकाले खुदा उनके कलाम में से लूका की इंजील उसका पहला बाब 31वीं आयत से लेकर 33वीं आयत तक। और देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, हाँ। उसका नाम यस्सू रखना। वो बुजुर्ग होगा और हक ताला का बेटा कहलाएगा। और खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा और वो याकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। आमीन। जो बतन तेरे अंदर से पैदा होगा, रूह कुदस की कुदरत से पैदा होगा, वो इब्ने मरियम नहीं, इब्ने दाऊद भी नहीं, इब्ने यूसुफ भी नहीं, बल्कि वो लिखा हुआ है खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। हालेलुया। जो मरियम से पैदा होगा, द सन हु विल बी बॉर्न फ्रॉम मरियम। मैं मेरी नहीं कहता, उसका नाम मरियम है। मरियम से जो पैदा होगा वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। लेकिन इंसान ने उसे क्या नाम दिया? इब्ने दाऊद। वो क्या कहलाएगा?
खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। एक और वाला पढ़े, यसाया 6 बाब उसकी 9वीं आयत। पाकलाम में से यसाया उसका 6 बाब उसकी 9वीं आयत। इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया, और सल्तनत उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाब, सलामती का शहजादा होगा। हाँ जी। आमीन। आज हमारा टॉपिक क्या है जी? मसीह किसका? क्या टॉपिक है बेटा? मसीह किसका बेटा? बेटा बख्श दिया गया है, जिसका नाम, फरिश्ते ने कहा किसका क्या नाम रखना? यीशु। क्या नाम रखना? यीशु। यीशु का क्या मतलब है? नजात देने वाला, याशोवा, ठीक है। और फिर उसके बारे में यसाया नबी क्या कहता है? हमारे लिए एक लड़का तवल्लुद हुआ, अ सन इज गिवन टू यू, द सन ऑफ गॉड। इब्ने दाऊद नहीं, इब्ने मरियम नहीं, बल्कि क्या? सन ऑफ गॉड। लोगों ने बड़ी कोशिश की है कि बाइबल में से सन ऑफ गॉड का लफ्ज ही खत्म कर दिया जाए। न्यू इंटरनेशनल वर्जन जो है उसके अंदर सन ऑफ गॉड को खत्म कर दिया गया है, ताकि किसी को पता ही नहीं चले सन ऑफ गॉड क्या है। लेकिन मैं खुदावंद की तारीफ करता हूँ इवेंजेलिकल्स के लिए जो अमेरिका के अंदर मौजूद हैं, जिन्होंने मूवी बना दी सन ऑफ गॉड, ताकि लोगों के जहन में रहे कि वो ना तो इब्ने मरियम, ना इब्ने दाऊद, ना इब्ने आदम, बल्कि खुदा का बेटा है। हालेलुया, हालेलुया। एक लड़का तवल्लुद हुआ, और क्या लिखा हुआ है? पढ़े जरा मेरे साथ मिलकर। हमको, सबको पढ़ना आता है? उर्दू आती है? हालेलुया। क्या लिखा है? हमको एक, आगे क्या लिखा है? और, ओके, और उसका नाम? हालेलुया। Praise God. Son is given. पहली चीज, उसका नाम क्या होगा? क्या नाम होगा? अजीब उसका नाम है। हालेलुया। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ अजीब है, वो वाला अजीब नहीं, ओ भाई जी ਤੁਸੀਂ ਤੇ बड़े अजीब हो, है वो अजीब नहीं। This is wonderful, wonder works are done. The first wonder, his birth, उसका पैदा होना एक अजूबा। दीगर मज़ाहिब भी इसकी तस्दीक करते हैं कि वो कवारी से पैदा हुआ, वो वंडरफुल तौर पर पैदा हुआ। और जब वो पैदा हो रहा है, जब वो पैदा हो चुका, तो फिर अजीब काम होना शुरू हो गए। पहला मौजज़ा, पानी को मैं में तब्दील करना। कभी कोई केमिकल ऐसा नहीं बना जो कि केमिकल एलिमेंट्स को चेंज कर दे, क्योंकि क्रिएटर आया है तो वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। क्रिएटर आया है, उसका नाम क्या है जी? क्यों? क्योंकि अजीब काम करता है। पहले किसे पैगंबर ने, किसे नबी ने, आदम से लेकर यूहन्ना तक एक भी शख्स ऐसा नहीं जो ये काम कर ले कि केमिकली चीज को तब्दील कर दे। लेकिन ये आया है, हालेलुया। उन्हें क्या भर दो की पानी, मटकियां च की भरो, पानी भर दो, फिर क्या हुण पेश करो। ओह हालेलुया, हालेलुया। जब उन्होंने मटके के अंदर जो है वो कप डाला होगा,
तो क्या उनकी खुशी की इंतहा होगी और वो कहने पर मजबूर होंगे कि तू खुदाए कदूस का इकलौता बेटा यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। वंडरफुल वर्क। कश्ती पर बैठा, मैं कदी कदी सोचना यीशु मसीह ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਈਮਾਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ। ਅੱਜ ਵੀ ਯਿਸੂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਈਮਾਨ ਕੀ ਹੈ। ਤੂਫਾਨਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਈਮਾਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ? ਕਿ ਇਹ ਡਗਮਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਸ ਅਖਤਿਆਰ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਕਰਦਾ। यीशु सो गया, क्या हुआ? तूफान आना शुरू हो गए। हालेलुया। जिनकी जिंदगियों में यीशु सो जाता है उन्हीं जिंदगियां से भी तूफान आने शुरू हो जाते। इसलिए यीशु ना सौन दो अपनी लाइफ से, उन्होंने जगाए रखो। हालेलुया। तो फिर तूफान थम जाएंगे। हालेलुया। क्या हुआ? यीशु सोया हुआ है और तूफान आ गया है। यीशु ਨੂੰ ਉਠਾਣ ਲੱਗੇ, तेरी बड़ी मेहरबानी, उठ जा साडी मदद कर, उठ जा। शौक तो बड़ा सी यीशु नाल कश्ती 'ਚ जाण दा। हाँ, अज भी बड़े लोग खिदमत 'ਚ आ जाते हैं, शौकिया शौकिया, मैं यीशु के साथ चलूंगा। गीत भी गाते हैं, घर घर में अंजील सुनाएंगे। तो जो तकलीफ आती है, मुसीबत आती है, तो फिर चीख दे भी ने, ओ हो हम तो मारे गए। उठ यीशु। यीशु उठा, उसने कुछ नहीं किया, सिर्फ अपना हाथ आसमान की तरफ बुलंद किया। क्या हुआ? आंधी और तूफान क्या हुआ जी? वो रुक गए, थम गए। ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। सिर्फ उन्होंने देखा था जो मूसा के साथ थे। जब लाठी मारी गई बैरा कुलज़म के ऊपर और वो 2 हिस्सों में तकसीम हो गया, उस नस्ल ने देखा और अब वो नस्ल देख रही है जो बहुत नस्लों के बाद यीशु के साथ चलना शुरू हुई है। बिकॉज ही इज वंडरफुल, ही हैज बीन वंडरफुल, ही विल बी वंडरफुल फॉरएवर। हालेलुया। यीशु मसीह कल, आज, बल्कि अब तक यकसा है। He is our counselor, our advocate, साडा वकील भी हो। आसमान पर किबरिया की दाहिनी तरफ बैठा है। क्या करता है? चुगलियां साडियां पादरी दे नाल बैठन दा इतफाक किसे नूं हो जाए सही, वो दुआ नहीं, वो की करदे ने? चुगलियां। लेकिन खुदावन यीशु मसीह साडियां चुगलियां नहीं करता। उन्हें पता है वी आर वीक, हम निकम्मे हैं, उसे पता है। वो क्या करता है? वो अपने लहू को खुदा के आगे पेश कर देता है कि इस शख्स के लिए मैंने सूली पर अपनी जान दी है, इस खून की बदौलत इस शख्स को माफ कर दे। हालेलुया। ही इज आवर एडवोकेट। साडा वकील भी है, मुशीर भी है, ते मुकील भी है। उन्हें पैसे भी नहीं देने पैंदे। ही इज आवर एडवोकेट। ही इज माइटी गॉड, द ट्रिनिटी, सालूस, खुदा का कलमा जो इब्तदा से खुदा के साथ है, वो है वो। उसका नाम माइटी गॉड भी है, वो काउंसलर, वो वंडरफुल माइटी गॉड है, और वो एवरलास्टिंग फादर, वो अबदियत का बाप
यानी अबदियत उससे शुरू होती है, इटर्निटी उससे जन्म लेती है। वो है बाप, वो है पैदा करने वाला, अबदियत को जन्म देने वाला वो है, अबदियत का बाप है, एवरलास्टिंग फादर। जब कुछ भी नहीं था तब कलाम था और कलाम खुदा के साथ था। और लिखा हुआ है सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई, इसलिए उसे अबदियत का बाप कहा जाता है। हालेलुया। वो क्या कहलाएगा? अबदियत का बाप। एंड देन प्रिंस ऑफ पीस। ही ब्रॉट पीस बिटवीन मैन एंड गॉड। वो वाहिद है जिसने इंसान की और खुदा की सुलह करवाई। दैट इज वाई ही इज कॉल्ड प्रिंस ऑफ पीस। वो खुदा और इंसान के दरमियानी अपनी बाहों को सलीब पर लटकाए हुए एक तरफ खुदा के साथ राबता, ऐ बाप इनको मुआफ कर क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं, और दूसरी तरफ इंसान के साथ रिश्ता। वो वाहिद है जिसने सलीब के ऊपर जान देकर इंसान की और खुदा की सुलह करवा दी है। अब हम उसे अदोनाय नहीं कहते, अब हम उसे जो है वो एलोहीम भी नहीं कहते। ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਡਰਦੇ ਨੇ एलोहीम कहते हुए, यहोवा कहते हुए। असी नहीं डरते क्योंकि हमें अब उसने एक नया रिश्ता दे दिया है, एक नया रिश्ता दे दिया है। उसने कहा अब तुम कहो आए हमारे बाप। हालेलुया। अब क्या है? वो बाप है। प्रेज गॉड। हालेलुया। फिर वो किसका बेटा कहलाया? वो किसका बेटा है? पढ़ें से मेरे साथ मत्ती की इंजील उसका 16वां बाब 16वीं और 17वीं आयत पढ़ें। हालेलुया। अब पढ़ें। शमौन पतरस ने जवाब में कहा, हाँ जी, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। यसु ने जवाब में उससे कहा, मुबारक है तू शमौन पर योना, क्योंकि ये बात गोश्त और खून ने नहीं बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर की है। आमीन। इब्ने मरियम, इब्ने यूसुफ, इब्ने दाऊद, ये सारे उसके नाम हैं जो इंसानों ने उसे दिए और वो इस नाम से जाना भी जाता था। लेकिन असल में क्या है? वो किसका बेटा है? वो किसका बेटा है? यीशु ने पूछा कि लोग क्या कहते हैं? लोग क्या कहते हैं? शागिर्दों ने कहा कुछ कहते हैं जी तू एलिया है, कुछ कहते हैं कि तू नबियों में से कोई एक है। उसने कहा तुम क्या कहते हो? पतरस ने क्या जवाब में कहा? तू जिंदा, कहें तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। सब कहें तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। Son of living God. You are Christ, the Son of living God. This is your true identity. ये है असल। और यीशु ने कहा ये खून और गोश्त से बात तेरे जहन में नहीं आई बल्कि मेरे बाप ने तुझे बताई है कि मैं कौन हूं। मैं मसीह हूं, लेकिन जिंदा खुदा का बेटा हूं जो अबद से ये खुदा के साथ है और अबद तक रहेगा। ये है वो बात। दैट इज वाई यीशु ने कहा ये बात जो है ये बाप ने तुझे बताई है। हालेलुया। तू कौन है? जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। हालेलुया। उन्होंने इब्ने दाऊद कहने की भी जरूरत नहीं, इसलिए हम कहते हैं ही इज सन ऑफ लिविंग गॉड। हालेलुया। वो खुदा का बेटा है। हालेलुया। और वो क्राइस्ट भी है, नजात दहिंदा भी है।
यीशु को ये बात पसंद आई थी। यीशु ने नहीं पसंद आया कि उन्होंने नबी कहे जाए। अक्सर ही मैं कहना यीशु नबी नहीं है, नबी तो वो जिदे ते वही उतर दी तो दसदा है, लेकिन यह तो खुद कलाम है, ये तो कलाम उतरदा नहीं, एक कलाम है। हालेलुया, ये कलाम है जो इब्तिदा से खुदा के साथ है। हालेलुया। और लिखा हुआ इसके वसीला से सारी चीजें जो है वो बनाई गई हैं, और आगे लिखा है इसके लिए सब कुछ पैदा किया गया है। ही इज एवरीथिंग। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया नहीं निकल रहा। This is revelation from the Father in heaven. Aje Mukashfa. Ave Mukashfa. तू बेटा जनेगी, उसका नाम क्या करना? यीशु रखना, क्योंकि वो खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। ये किसने पैगाम दिया? बाप ने, फरिश्ते के जरिए से। फरिश्ता तो पैगाम दे रहा है ना, पैगाम किसका है? बाप का। पूरे 33 साल गुजर गए, सन ऑफ गॉड किते नहीं आया। यीशु ਨੂੰ खुद पूछना पिया कि तुसी दसो कौन है मैं, क्योंकि मरियम ਨੂੰ यही पैगाम मिलिया सी कि वो मौलूद मुकद्दस जो खुदा का बेटा कहलाएगा, खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। इतने अरसे के अंदर कहीं पे भी खुदा का बेटा नहीं कहा गया। फिर उसे खुद पूछना पड़ा, तुम क्या कहते हो, कौन हूं मैं? 11 ਨੂੰ जवाब नहीं आया। जिंज अज 100 लोग बैठे ने, इन्हां ਨੂੰ जवाब नहीं आते। 11 ਨੂੰ जवाब ही नहीं आया। फिर की होया? रूह कुदस ने काम किया, पतरस का कनेक्शन बाप के साथ बनाया, और बाप ने वो पैगाम जो जब्राइल को दिया था मरियम के लिए, वो पैगाम आज 11 को भी वो देना शुरू कर दिया। उसने, पतरस ने क्या कहा? तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। हालेलुया। दिस इज द ट्रू रेवलेशन। हम ऐसे नहीं यीशु के पीछे। लोग की कहते ने ओ की हो गया जी, यीशु का आम शख्स है, फिर की हो गया? नहीं, वो आम नहीं है। वो फिजिकली किसी का बेटा नहीं है। वो सिर्फ अपने खुदा यानी अपने बाप का जो आसमान पर है उसका बेटा मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। पढ़े जरा एक वाला मेरे साथ, यूहन्ना की इंजील उसका 8वां बाब, उसकी 56वीं आयत से 58वीं आयत तक, 56 वर्स टू 58 वर्स। यूहन्ना की इंजील 8वां बाब। तुम्हारा बाप इब्राहिम मेरा दिन देखने की उम्मीद पर बहुत खुश था, चुनाचे उसने देखा और खुश हुआ। हाँ जी। यहूदियों ने उससे कहा, तेरी उम्र अभी 50 वर्ष की भी नहीं हुई, तू तो हले 33 साल का है। हाँ जी। तूने इब्राहिम को देखा है? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, इससे पहले पेशतर के उससे कि इब्राहिम पैदा होता मैं हूँ। हालेलुया। ये है हमारा खुदावंद खुदा। इससे पहले के इब्राहिम पैदा होता मैं हूँ। हालेलुया। कुछ और चाहिए? जिदे कोल खुदा आ गया उन्होंने कुछ और चाहिए? नहीं चाहिए। मसीहा नूं बड़ा कुछ चाहिए। जे गड्डी चाहिए उन्होंने सिविक, जिदे लिए पानी दियां बोतलां लैके कदी किते ते कदी किते। हाँ, पादरियां ने भी चंगी दुकान लाई है। लियाओ दरखास्त लियाओ। की दरखास्त है? मुझे वीज़ा मिल जाए, मुझे गाड़ी मिल जाए, मुझे अच्छा शोहर मिल जाए, मुझे अच्छी स्किन मिल जाए, मेरे बाल अच्छे हो जाएं, मेरे बच्चे अच्छे हो जाएं।
सब जिस्मानी 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 जिस्मानी। लेकिन खुदा के कलाम में लिखा है जो जिस्म से है वो जिस्म की ख्वाहिश करता है, लेकिन जो रूह से है वो रूह की नेमतों का मुश्ताक होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसका नाम इमैनुएल रखेंगे, यानी खुदा हमारे साथ है। जे है वे है कि 50-50 50-50 वाकई खुदा साथ है। हाँ ना, इंज नहीं, सच्ची सच्ची मैनू तो नहीं दसना तुसी, लेकिन ताड़े दिल च जरूर मौजूद है असल जवाब। खुदा ने तो अपने बेटे को भेज दिया कि वो हमारे साथ हो, लेकिन हम उसके साथ नहीं चलना चाहते। मैनू मेरा बेटा बड़ा सलमान कहता पापा आप लोगों को ना कहा करें कि वो चर्च आए। लोग जो हैं वो बहुत ही बुरा मनाते हैं। फिर एक और भाई है, वो कहने लगा तुसी क्यों लोगों को कहते हो दुआ करन जबरदस्ती ताड़े नाल। मैं क्या पुत्र मेरा काम ही है वे, जिदा काम ही है वे कि लोगों को आओ तो की करे, ओके ना ओ की कहे कि आओ। हाँ आए मेहनत उठाने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, यीशु के पास आओ, वो तुम्हें आराम देगा। क्या कहूं मैं, क्या ये ना मुनादी करूं, क्या ये ना कहूं कि उसका जुआ मुलायम है, उसकी हजूरी में आकर दुआ तो करना शुरू करो। देखो तुम्हारे जुए को वो कैसे अपने ऊपर ले लेता है, तुम्हारा बोझ कैसे वो बांट लेता है, और फिर तुम्हें कहेगा कि आए मेरे बेटे, आए मेरी बेटी, फिक्र ना कर, दुनिया के आखिर तक मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया, हालेलुया। आज इस चर्च दे विच सब तो ज़्यादा बहस दुआ ते हुंदी है। जो मैं लोगों को कहना दुआ करो, मैनू कहते ने ना क्या करो, मैं यीशु नू क्या खुदा मैं ना कहा, यीशु ने क्या तू वो कर जो मैं करना सा। मैं क्या हाँ यीशु तू भी तो यही क्या, उठो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। तो मैं तो वही करांगा जो तू क्या है। हालेलुया। सारे अच्छे काम हो जाते हैं, पार्टीज भी होती हैं, हाँ गेम्स भी होती हैं, लेकिन दुआ नहीं होती। ओ दिली बढ़िया बहाने ने, मैं थक गई थी, हुणे अम्मी दी कॉल आए तो थकावट भी दूर। हाँ मैं थक गई हूं। अगर तू थक गई है तो यीशु के पास आ, वो तुझे फ्रेश कर देगा। हालेलुया। मैंने तो यही देखा है, जब मेरा ब्लड प्रेशर हाई होता मैं दुआ करना शुरू कर देना, गैर जुबाना दुआ करना, ब्लड प्रेशर दौड़ दूर जाता है। क्यों? क्योंकि खुदा का मसा और उसकी कुदरत ऐसे फ्रेश कर देती है जैसे मैं नया हो गया हूं। हालेलुया, हालेलुया। इमैनुएल आया है। कौन आया है? कौन? जिसका नाम यीशु भी है। और उसे क्या कहा कहेंगे? खुदा ताला का बेटा। है इंसान अब भी तो दूर है, अब भी वो इस काबिल नहीं कि तेरे घर के अंदर वो दाखिल हो सके। अभी वो दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता है कि कोई उसके लिए दरवाज़ा खोले और वो उसके साथ आए और ज़ियाफ़त करे।
आज भी तू कितना और सख्त होगा, तू कितना और सख्त होगा, तू कितना अपने आप और अपने गुरूर में रहेगा। आजा उसके पास, वो तुझे बुलाता है, क्योंकि जिंदगी की बातें तो उसी के पास है। हालेलुया। यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं। यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं। ओ तेरी हजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं। ओ तेरी हजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं। यीशु जी भैया है बेअब तू, बल्कि कह सकते हैं बब्बे या खुदा का तू। भैया है बेअब तू, बब्बे या खुदा का तू। अल्फा ओमेगा भी तू, मेरा भरोसा भी तू। अल्फा ओमेगा भी तू, मेरा भरोसा भी तू। इस पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करो। यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करो। ओ तेरी हजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करो। ओ तेरी हजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करो। ओ तेरी हजूरी में झुकता रहूं, सजदों सजदों पे सजदे करो। यीशु जी सजदों पे सजदे करो। मेरे मददगार ऐ रूह यीशु, कोई नहीं तेरे जैसा। मेरे मददगार ऐ रूह यीशु, कोई नहीं तेरे जैसा। जैसा है मेरे मसीहा का चेहरा, मुझको बना दे तू वैसा। जैसा है मेरे मसीहा का चेहरा, मुझको बना दे तू वैसा। मेरी राहों को छू ले तू, मेरी बातों को छू ले तू, मेरी राहों को छू ले तू, मेरी बातों को छू ले तू।
चश्मे हैं, जहाँ जीवन के झरने हैं, जहाँ राहत के चश्मे हैं, जहाँ जीवन के झरने हैं। पाक रूह मुझको भी ले जा, इसके हुजूर। पाक रूह मुझको भी ले जा, यीशु के हुजूर। पाक रूह मुझको भी ले जा, यीशु के